पुंछ में आतंकी हमले को लेकर बड़ा खुलासा। गृह मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से खबर, हमले के पीछे जैश और लश्कर का हाथ। सूत्रों से खबर, ओवरग्राउंड वर्कर्स की मदद से हमला। रजौरी पुंछ के रास्ते आतंकियों की घुसपैठ। पीओके में बैठे आतंकी कमांडर से मिले निर्देश। पुंछ में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। मौके पर बम डिस्पोजल स्क्वाड और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के जवान मौजूद। पुंछ में ग्राउंड जीरो पर न्यूज नेशन की टीम, हालात का लिया जायजा। पूरे इलाके में कड़ी सुरक्षा। जम्मू पुंछ हाईवे पर निकला सेना का काफिला। चप्पे चप्पे पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। जम्मू कश्मीर के पुंछ में कल सेना की गाड़ी पर हुआ था आतंकी हमला। हमले में 5 जवान हुए शहीद। जम्मू कश्मीर पुलिस ने घुसपैठ बढ़ने की आशंका जताई। कहा, कश्मीर में G20 समिट से बौखलाया है पाकिस्तान। अतीक अशरफ हत्याकांड को लेकर बड़ा खुलासा। दिल्ली का शूटर आरोपी सनी को मुहैया कराता था हथियार। एसआईटी की पूछताछ में मिली जानकारी। कुछ साल पहले दोनों की जेल में हुई थी मुलाकात। अतीक अशरफ हत्याकांड में शूटर का कनेक्शन खंगाल रही है एसआईटी। अतीक अहमद की मौत के बाद सामने आया अतीक का काला कारोबार। साबरमती जेल जाने के बाद अतीक ने यूपी से बाहर करीब 1500 करोड़ रुपए का निवेश किया। अतीक ने अपनी काली कमाई को वाइट करने के लिए गुजरात, दिल्ली और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में निवेश करना शुरू किया। रियल एस्टेट और होटल के कारोबार में अतीक ने लगाया पैसा। अतीक की पत्नी शाइस्ता की तलाश में कचहरी इलाके में छापेमारी तेज। कई घरों में पुलिस ने ली तलाशी। अतीक की पत्नी शाइस्ता का पुराना वीडियो आया सामने। वीडियो में शूटर साबिर के साथ शाइस्ता 2020 का बताया जा रहा है वीडियो। अतीक हत्याकांड के बाद सर्विलांस पर लिए 3000 मोबाइल फोन अचानक बंद। माफिया के करीबी और रिश्तेदारों के थे नंबर। रडार पर थे ज्यादातर लोग। कस्टडी में शूटर्स का बड़ा कबूलनामा। खुद को बता रहे थे हत्याकांड का मास्टरमाइंड। पुलिस कर रही है दावों की जांच। अतीक हत्याकांड में शूटर सनी ने किया बड़ा खुलासा। 13 अप्रैल को कोर्ट में अतीक अशरफ को मारने का था प्लान। 12 अप्रैल को लखनऊ से पहुंचे थे प्रयागराज। मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी की तलाश में गाजीपुर पहुंची मऊ पुलिस। अफशा पर 50,000 का इनाम घोषित। अफशा अंसारी की गिरफ्तारी के लिए कई जगहों पर पुलिस पहुंची है और लगातार कर रही है छापेमारी। गाजीपुर, बांदा, गाजियाबाद सहित कई जिलों में छापेमारी। सीएम योगी के आदेश के बाद एक्टिव मोड पर सहारनपुर पुलिस। अलविदा की नमाज और ईद को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। अतीक हत्याकांड के बाद यूपी में ईद की अलविदा नमाज को लेकर पुलिस अलर्ट। कई जिलों में किया गया फ्लैग मार्च। शांति से त्योहार मनाने की अपील। अलविदा नमाज को लेकर सीएम योगी के सख्त निर्देश। ईद को लेकर गाइडलाइंस की गई जारी। सड़क पर नहीं होगा कोई भी धार्मिक आयोजन। लखनऊ में त्योहारों को लेकर कमिश्नरेट पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। अलविदा नमाज को लेकर सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। अयोध्या में ईद की अलविदा की नमाज को लेकर पुलिस ने किया रूट मार्च। लोगों को दिलाया सुरक्षा का भरोसा। शांति से त्योहार मनाने की अपील। मेरठ, सहारनपुर और मुरादाबाद में अलविदा नमाज पर हाई अलर्ट। वरिष्ठ अधिकारियों को लगातार निगरानी और गश्त करने के निर्देश। अलीगढ़ में ईद को लेकर पीस कमेटी के साथ डीएम एसएसपी ने की बैठक। भाईचारे के साथ त्योहार मनाने की अपील। ड्रोन से चप्पे चप्पे पर रखी जाएगी नजर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से की मुलाकात। सूडान, G20 प्रेसिडेंसी और यूक्रेन में मौजूदा हालात पर हुई चर्चा। पीएम मोदी प्रशासनिक अफसरों को करेंगे प्रधानमंत्री पुरस्कार से सम्मानित। दिल्ली के विज्ञान भवन में कार्यक्रम आयोजित। आज से कर्नाटक के चुनावी रण में उतरेंगे गृह मंत्री अमित शाह। मैसूर में करेंगे उम्मीदवारों के लिए रोड शो। बीजेपी नेताओं के साथ रणनीति पर करेंगे मंथन। वाराणसी के ज्ञानवापी में वजू को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई। पिछली बार डीएम को दिया गया था सभी पक्षों से मीटिंग करने के निर्देश। पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी की मुश्किलें बढ़ी। आय से अधिक संपत्ति मामले में विजिलेंस ने आज फिर किया समन। हो सकती है गिरफ्तारी।
भतीजे की नाराजगी की खबरों के बीच शरद पवार ने मुंबई में बुलाई एनसीपी विधायकों की मीटिंग। नेता और कार्यकर्ता रहेंगे मौजूद, लेकिन अजित पवार का नाम लिस्ट से गायब। राज ठाकरे ने की महाराष्ट्र के सीएम शिंदे से मुलाकात। सीएम आवास पर 1 घंटे तक कई मुद्दों पर हुई चर्चा। सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की मराठा आरक्षण की रिव्यू पिटीशन। एकनाथ शिंदे का बयान, हमारी सरकार मराठा समुदाय को आरक्षण देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध, हमसे जो बन पड़ेगा करेंगे। दिग्विजय सिंह और कमलनाथ ने कांग्रेस संगठन को बताया कमजोर। का हमारी लड़ाई बीजेपी से नहीं, बीजेपी संगठन से है। अरुणाचल और असम के बीच 50 साल पुराना सीमा विवाद खत्म। अमित शाह की मौजूदगी में हुआ समझौता। सीमा विवाद पर गृहमंत्री अमित शाह का बयान, कहा विवाद मुक्त नॉर्थ ईस्ट का सपना पूरा। सीमा विवाद पर असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का बयान, कहा गृह मंत्री के मार्गदर्शन और पीएम के आशीर्वाद से सुलझा विवाद, ये एक मील का पत्थर साबित होगा। सचिन पायलट ने जयपुर में रामप्रसाद मीणा के परिवार से की मुलाकात। राजस्थान के मंत्री से परेशान होकर कथित आत्महत्या का आरोप। रामप्रसाद मीणा पर सचिन पायलट का बयान, का इस्तीफा देना और लेना मुख्यमंत्री पर करता है निर्भर, परिवार को न्याय मिले ये मेरा प्रयास। जयपुर में सिविल सेवा दिवस पर सीएम अशोक गहलोत का बयान, कहा अपने घोषणा पत्र को लागू करना है, मैं हमेशा सिविल सर्विस का सम्मान करता हूं। सीएम ममता के बयान पर शुभेंदु अधिकारी का पलटवार, कहा जब मुसीबत में पड़ती हैं तो करती हैं सरेंडर, मैं उनकी चुनौती स्वीकार करता हूं, मेरे खिलाफ वो कोर्ट जा सकती हैं। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को पुलिस ने रोका। बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ की धक्का मुक्की। कर्नाटक के बिंदूर से बीजेपी उम्मीदवार गुरुराज ने किया रोड शो, गाजे बाजे के साथ नामांकन। रामलला की मूर्ति निर्माण को लेकर मंथन का दौर खत्म। कर्नाटक के श्याम पत्थर से बनेगी मूर्ति, मैसूर के मूर्तिकार अरुण योगीराज बनाएंगे स्वरूप। वृंदावन धाम पहुंचे बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, साधु संतों के साथ धार्मिक और श्री कृष्ण जन्मस्थान को लेकर हुई चर्चा। हिंदू राष्ट्र के सवाल पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बयान, का हिंदू राष्ट्र बनने से संस्कृति और संस्कार सुधरेंगे, समान नागरिकता होगी, जातिवाद खत्म होगा। यूपी में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मरीज, 818 नए मामले आए सामने। प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 4000 के पार। हरदोई में डॉक्टर समेत 10 लोग कोरोना पॉजिटिव, अब तक 72 लोग हो चुके संक्रमित। जिले में 42 एक्टिव केस। छत्तीसगढ़ में फिर बढ़े कोरोना संक्रमित, 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 584 नए केस, 2 लोगों की मौत। सबसे ज्यादा रायपुर में 101 संक्रमितों की पुष्टि। हिमाचल के रोहतांग में अटल टनल के पास भारी बर्फबारी, चारों तरफ दिखी बर्फ की मोटी चादर, हाईवे पर लगी गाड़ियों की लंबी कतार। लाहौल स्पीति में सड़क से लेकर पेड़ों तक बर्फ ही बर्फ, कई फीट मोटी बर्फ जमी। बर्फबारी से सड़कों पर बड़ी फिसलन। किन्नौर में बर्फ से ढके मकान, लोगों का घरों से बाहर निकलना हुआ मुश्किल, तापमान में आई गिरावट। केदारनाथ में भारी बर्फबारी से केदारनाथ धाम का रास्ता हुआ बाधित, 25 अप्रैल से खुल रहे केदारनाथ धाम के कपाट। रावलपिंडी में ओलों की बारिश, क्रिकेट स्टेडियम में बिछे ओले, बारिश के बाद तापमान में गिरावट। मध्य प्रदेश में बदला मौसम का मिजाज, प्रदेश के कई इलाकों में तेज आंधी के साथ हुई बारिश, बारिश के बाद लोगों को गर्मी से मिली राहत। लखनऊ के लोगों को गर्मी से मिल सकती है थोड़ी राहत, मौसम विभाग के मुताबिक 3-4 दिन तक मौसम ठीक रहेगा। जम्मू कश्मीर के बारामूला के गांव में आग लगने से हड़कंप, सेना की मदद से आग पर पाया गया काबू। एमपी के सतना में कपड़े की दुकान में लगी भीषण आग, दमकल की कई गाड़ियों ने पहुंचकर पाया आग पर काबू। आग से जलकर लाखों के कपड़े का हुआ नाश, कपड़ा हुआ राख। बिहार के भागलपुर में लगी भीषण आग, 3 दर्जन से ज्यादा घर जलकर राख, कई मवेशियों की हुई मौत। बिहार के बगहा में लगी भीषण आग, ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट के बाद आग लगी, 1 दर्जन घर जलकर खाक, कई मवेशियों की मौत।
औरैया में अज्ञात कारणों से झुग्गी में लगी आग, सारा सामान जलकर खाक, लोगों का भारी नुकसान। मेघालय के री भोई में भीषण सड़क हादसा, टैंकर और कार की टक्कर के बाद लगी भीषण आग। बिहार के छपरा में आग से जले करीब 80 घर, मौके पर पहुंची दमकल की कई गाड़ियां, आग बुझाने में छूटे फायर ब्रिगेड टीम के पसीने। गर्मी के कारण आग की घटनाओं में इजाफा, मुजफ्फरनगर में करीब 6 बीघा गेहूं की फसल और ट्रैक्टर थ्रेसर जलकर खाक। कोलकाता के गार्डन रीच इलाके में खाना बनाते समय गैस सिलेंडर में विस्फोट, 22 लोग बुरी तरह से घायल, दमकल की कई गाड़ियों ने कड़ी मुश्किल के बाद पाया काबू। एमपी के देवास में बाइक सवार युवक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल, घोड़े से टक्कर के बाद वीडियो वायरल। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में गैस सिलेंडर में आग लगने से हड़कंप, ब्लास्ट होने से घर के उड़े पर खदशे, पीड़ित परिवार ने की मुआवजे की मांग। रूस के बेलगोरोड शहर में भीषण विस्फोट का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, तेज धमाके से कुछ इमारतों को पहुंचा नुकसान। स्पेस एक्स के स्टारशिप की लॉन्चिंग नाकाम, उड़ान भरने के दौरान स्टारशिप में हुआ धमाका, एलन मस्क का ड्रीम प्रोजेक्ट हुआ फेल। पाकिस्तान में आई बाढ़ के साथ बर्फ भी पिघली, पानी के साथ बर्फ का ढेर भी बहता आया नजर, ग्लेशियर पिघलने लगा। बर्फ के सैलाब को देखकर लोगों में मचा हड़कंप, आसपास के इलाके में लोगों को परेशान होते हुए भी देखा गया। अमेरिका के ओक्लाहोमा में ओलों की बारिश, जमकर गिरे बड़े बड़े ओले, घर के बाहर खड़ी गाड़ियों को नुकसान। अमेरिका के ओक्लाहोमा में आया तूफान, कई घरों की उड़ी छत, लोगों को भारी नुकसान। दक्षिणी कैलिफोर्निया की पहाड़ी से सामने आई खूबसूरत तस्वीर, नारंगी और पीले फूलों से पटा हुआ पूरा इलाका, लोगों की भारी भीड़। बिहार के दरभंगा में दो पक्षों के बीच विवाद के बाद हुआ पथराव, मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात। यूपी के बांदा में अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़, पुलिस ने 9 तमंचे, 1 राइफल, 22 जिंदा कारतूस के साथ 2 लोगों को किया गिरफ्तार। सोशल मीडिया से खुला अवैध हथियारों की सप्लाई का खेल, 10 अवैध हथियारों के साथ बदमाशों को ग्रेटर नोएडा से किया गिरफ्तार, गैंगस्टर रणदीप भाटी से जुड़े हैं तार। गुरुग्राम में गैंगस्टर कौशल चौधरी और लॉरेंस बिश्नोई के ठिकानों पर छापेमारी, 17 ठिकानों पर रेड, 17 मोबाइल फोन, दर्जन भर सिम कार्ड बरामद। जयपुर में साइबर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, विदेश में बैठे लोगों को बनाते थे निशाना, 32 युवक और युवतियों को हिरासत में लिया गया। विदेश से आने वाले कोयले में मिलावट की खेल का पर्दाफाश, राजस्थान सीआईडी क्राइम ब्रांच की टीम ने की बड़ी कार्रवाई, 13 जगहों पर रेड मारी गई, पर 50 करोड़ से ज्यादा मिलावटी कोयला बरामद। लखनऊ में 22 बार बदमाशों ने की लूट, हथियार के बल पर महिला से चेन स्नैचिंग, सीसीटीवी में कैद की गई वारदात। नोएडा में ई रिक्शा चोरी करने वाले 3 चोर गिरफ्तार, पुलिस ने चोरी के 12 ई रिक्शा किए बरामद। मथुरा में बिजली विभाग का जेई 10,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार, एंटी करप्शन टीम ने जेई को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। वाराणसी में ईद को लेकर रौनक, सज गए बाजार, लोगों की भारी भीड़। जालौन में त्योहार और निकाय चुनाव को लेकर प्रशासन अलर्ट, उपद्रवियों से निपटने के लिए पुलिस ने की मॉक ड्रिल। भोपाल में थाना प्रभारी की अनोखी विदाई, रोते हुए दिखाई दिए ग्रामीण, सजी गाड़ी में भेजा गया, फूलों की गई बारिश। केदारनाथ मंदिर के कपाट खुलने की प्रक्रिया शुरू, शीतकालीन गद्दे स्थल ओमकारेश्वर मंदिर में भी भैरवनाथ की पूजा। दिल्ली में कल रात बारिश के बाद आज सुबह मौसम हुआ सुहाना, कर्तव्य पथ पर मॉर्निंग वॉक करने वालों की दिखी भीड़। मुंबई के जू में जानवरों की गर्मी से बचाने की कोशिश, जानवरों पर पानी का किया जा रहा है छिड़काव। छत्तीसगढ़ के रायपुर में भीषण गर्मी, अप्रैल में ही तापमान 44 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा, हीट वेव के कारण स्किन संबंधी बीमारियों की बढ़ रही मरीज।